हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब भी ठीक होंगे। अभी सुबह के 8:45 बज गए हैं और नंदनी को लेकर गए हैं उनके पापा अभी, क्योंकि नंदनी को थोड़ा सा लेट भेजते हैं और फिर नंदनी पहले ही आ जाती है जैसे प्ले क्लास वाले। तो जी बैठती तो अभी आरूस आरूसी के पास में ही है, क्योंकि अपनी क्लास में ज़्यादा देर तक वो बैठ नहीं पाती। तो सुबह की पूजा पाठ हो चुकी है, नाश्ता सबने कर लिया है। अब करेंगे बर्तन साफ और हंडी में दूध रखेंगे। तो माँ गई है पथवारे में गोबर पाथने के लिए। और आज मुझे ना मजबूरन ये कॉटन का दुपट्टा बिना मैचिंग वाला पहनना पड़ा, क्योंकि मेरे ना यहाँ पे निशान कर दिए उस वाले दुपट्टे ने जो डेली मैं वियर कर रही थी। उन वाले दुपट्टों ने बहुत ज़्यादा स्क्रैच से कर दिए यहाँ स्किन पर। पसीना आते ही ना बहुत ज़्यादा जलन होनी शुरू हो जाए स्किन पे। तो अभी मैंने ये दुपट्टे मंगाए थे प्रीति से, उसने कुछ दिन पहले ला के रख दिए थे। लेकिन मैं इन्हें सोच रही थी कुछ दिन बाद निकाल लूँगी, अभी तो इनसे ही काम चल रहा। लेकिन जैसे ही गर्मी तेज़ होने शुरू होगी ना तो स्किन में भी दिक्कत आने लगी। तो धूप मिट्टी में धूल भरी उसमें काम करते हैं तो स्किन में तो थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। तो चलो जी अभी लग जाते हैं अपने काम पे। बर्तन वगैरह सभी इकट्ठे कर दिए और आंगन में सुबह सुबह देखो कितनी तेज़ धूप है। हमारे लिए दोनों के लिए टास्क हो जा और हम ये सोचते रहे कितनी देर में हमारा काम निपटेगा। अब दोनों लगेंगे और इसे फटाफट से काम को अंजाम देंगे। तो सबसे पहले दूध दही हंडी ये सारे काम निपटाने हैं, इनमें बहुत ज़्यादा समय लग जा। धन्नो को और कल्लो को नुआ दिया माँ ने और माँ चली गई पथवारे में। और माँ ना आज ये चूल्हा सेकंड लेयर इसकी तैयार कर देगी। और माँ मुझे बोल रही थी कि इतना पतला ही सही चलता है चूल्हा। ज़्यादातर मिट्टी के चूल्हे क्यों ख़राब होते हैं हमारे घर पे? हम ना कुकर पतीली कढ़ाई ये सब चीज़ें यूज करते हैं। पतीली में इतने नहीं होते जितने कढ़ाई से और कुकर से होते हैं। उनकी तली बैठी हुई सी होती है ना, प्लान होती है, इस वजह से ज़्यादा होते हैं। और इन्हें ना इसे जूली की बेटी को खाना खिला दिया, एक यहाँ बैठा एक वहाँ बैठा। किसी की हिम्मत नहीं है जो गेट में बढ़ जा बिना परमिशन के। इनकी देखो दोनों के दोनों पहरेदार है। इन्हें बाहर भी निकाल लेते हैं अभी, लेकिन फिर भी एक अंदर रहेगा और एक बाहर रहेगा मेन गेट के। और ये ताजे ताजे फूल ही चढ़ाते हैं हम लोग पूजा घर में अपने। अब गेंदे के फूल तो सूख गए, गेंदे के पौधे जो लगा रखे थे उन पर भी बहुत बाहर आई गेंदों की, बहुत दिन तक वे भी चढ़ाए। लेकिन अभी ये वाले चल रहे हैं। तो अभी मुझे ऑर्डर लगा, पिताजी ने बोला कि लस्सी घेर में पहुँचा दो। और सुबह 8 बजे से ही काम चालू है वहाँ से। सुबह से ही मेरी और प्रीति कितनी तेज भाग दौड़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा। बच्चों को स्कूल में भेजना फिर अपने काम में लगना और धूप को देख देख कर तो ऐसे लगे जुक्कर दिन में ही तारे से टूट रहे हों। और आज ये गुड़ शक्कर की और टेंशन, ये गुड़ कहाँ रखे जाएगा, क्योंकि इतने बड़े बड़े बर्तन ढोली वगैरह कुछ है नहीं। तो जी 2 हमारे वो रखे कुएँ रखे, उन्हें निकाल देंगे बर्तनों के और उसमें तो हो जाएगी शक्कर। अब गुड़ की परेशानी, टोकरा वोकरा मंगवाना पड़ेगा, फिर उसमें बांध कर रख देंगे कहीं कोई ऐसी जगह जहाँ कोई भी चीज़ उस तक ना पहुँच पावे। चींटियों से भी तो बचाना पड़ेगा, सबसे अधिक बड़ी दिक्कत तो ये है। और चींटियाँ तो एक दिन हमारे किचन में देसी घी में बहुत सारी भर गई थी। तो जी आ गया था सब्जी वाला, सब्जी ले लूँ। सब्जी ज़्यादा कुछ नहीं लेनी मुझे, आज करेले लेने हैं बस। और करेले मैंने जब देखे भैया के पास में तो सूखे सूखे से लग रहे थे। फिर प्रीति ने बोला कि बस आधी किलो ले लो जब आपका मन कर रहा खाने का, क्योंकि उस दिन ना करेले बहुत टेस्टी बने थे। तो एक बार फिर से खाने का मन कर ही गया जल्दी सी। तो ऐसी सब्जियाँ ना ऐसे मौसम में, गर्मी सी के मौसम में तो अच्छी भी लगती है। देखो चटनी वगैरह हुई, कड़ी हुई, तो अदल बदल के सब्जी ऐसी खाते रहें तो बढ़िया लगे। नहीं तो आलू आलू खा के मन उग जाए इंसान का। करेले आधी किलो लिए, बच्चे तो खाते नहीं, मेरा खाने का मन कर रहा था बहुत ज़्यादा। चलो जी लग जाओ अपने काम पे। सबसे पहले हंडी का काम है, क्योंकि ये दूध रखने का। कल से हम लोग जो है बहुत ज़्यादा अलर्ट मोड पे हैं, कहीं दूध ना ख़राब हो जाए। आज तो सुबह मैंने सारी बाल्टियाँ खूंटियों पर तार के अंदर किचन में रख दी थी छाँव में। नहीं तो 10 बजे तक टाइम मिला है, फिर नाश्ता वगैरह करें पूजा पाठ करके बच्चों को स्कूल में भेज के, तो खट्टा होने का डर है। लेकिन कोई बात नहीं, हम लोगों ने वो दूध ना बहुत अच्छे से यूज कर लिया था। पनीर बना के ना तसल्ली होगी कि हाँ भाई मलाल नहीं है मन में कि हाँ दूध ख़राब हो गया, क्योंकि बहुत मेहनत करते हैं पशुओं के साथ में, तब जाके हमें ये दूध मिलता है। तो जी हंडी साफ़ होगी और जल्दी से ही पहले ये दूध धर देंगे। और एक ये डब्बे में रात का है, रात तो छान कर रख दिया था पहले याद करके। और सुबह का भैंस का है। और जो गाय का है वो दूध पका लिया था सुबह, चाय पानी में यूज हो गया था। और इधर आज तो गिर भी गया जल्दीबाजी में, क्योंकि पिताजी कभी फिर बीच में ही आजा बोलना कि बेटी मट्ठा लाने को कहा था घेर में, अभी लेके नहीं आई। तो इसी वजह से बहुत जल्दी सी हो रही। तो गाय का दूध भी डाल दिया इसमें थोड़ा सा चाय के लिए बचा के। अब जीना दे दूँगी उसमें हरे में और जल्दी सी इसमें रख के फिर घेर में चली जाऊंगी। तो जी भाग दौड़ बहुत ज़्यादा रहे हैं। कभी कभार तो ऐसा हो फ़ोन उठाने का भी मौका नहीं मिलता। एक घर में फ़ोन रखा रहे तो पता नहीं चल पाता किसका फ़ोन आ रहा किसका नहीं। बच्चे उठा लें तो उससे पता नहीं लगता कॉल किसकी है किसकी नहीं। तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। और फ़ोन हर वक्त साथ में नहीं रख सकते। तो जी ये कर दिया दूध रखने का जुगाड़, अपने काम में फिर और में लग जाएंगे। और सारे बर्तन एक साथ रित जाना, फिर सारे के सारे एक साथ ही साफ़ हो जा, बार बार नहीं यहाँ से साफ़ करने बैठना पड़ता चौकी पर।
पे थोड़ी देर में बहुत तेज धूप आ जाएगी। तो धूप की बड़ी समस्या है हर चीज़ में हमारे। लड़ाई झगड़े सब कहते हैं सुनील जी इतने अच्छे हैं, लड़ते नहीं झगड़ते नहीं, इन्हों नहीं पता बात बात पर टोन कसते रहे, टोन कसते रहे। और ये गुड़ शक्कर क्या लिया है, हमें दुखी कर रखे। रात तो गए उठा नहीं कोई, सभी रात 11:30 बजे आए थे। ये हमारी गलती है ऐसा भी कुछ? पहली तो बात मैं 10:30 बजे आ गया था। अच्छा ठीक है। और दूसरी बात ये कि गुड़ शक्कर मैं खाली अपने लिए लेने नहीं गया था, ये पूरी फैमिली है इसके लिए लेने गया था। और कम से कम 6 महीने चलेगा वो। और फिर मुझे ये बता दिया आवारागर्दी में फिर रहे, बिना मतलब के काम के लिए फिर रहे। मतलब अपने देखो चीज़ लाया अपने घर के लिए, कोई कंज्यूम होने वाली, और उसमें भी गुड़ शक्कर चीनी से बढ़िया, ज़्यादा मीठा है, देसी तरीके से बना हुआ कोल्लू का। मैं सोच रहा था मगर भाई 50-100 किलो ये ले कर रख लेंगे। अब मुझे ताने मिल रहे। और तो और 10:30 बजे आया, पूरा कुंडवा सोया हुआ था। भैया क्या ले आए ठाक है, इतना कौन खाओगा, 5 किलो बहुत था, 10 किलो बहुत था, 50 किलो तक भी चल जाता। तो आपने मुझे तो क्वांटिटी बताई नहीं शक्कर की कितनी है? 50 किलो है पूरी। तो चलो अभी जैसा संगवाओगे तो उन्हें थोड़ा ज़्यादा रहेगा, उस तो मक्खी खा जाएगी आधे को, तो मीठे पे ढेर ताड़ी हमें मक्खी। तो शक्कर तो जी हमने डाल दी धूम में, ये कह रहे थे धूम में डाल दो, कोई बात नहीं है, तो मजाक चल रही थी छोटी सी एक। और आ जाओ जी, खूब मीठा ले आया मैं देसी तरीके से, और गुड़ जो है गुड़ और शक्कर खिलाएंगे आपको, सब इनवाइट। कहाँ की है ये फेमस शक्कर? ये इधर है कलसिया पड़े, कलसिया। कलसिया तो वही है साकुंबर है। हाँ, छोटमल साकुंबर के पास, हाँ वहाँ का है। ये मांझीपुर गांव पड़े है, उसमें से है। तो जी शक्कर तो डाल दी मैंने धूम में सूखने के लिए, और जो कल गेहूँ धोया था वो भी डाल दिया। अब गुड़ के जो पन्नी है वो बंधी रखी किचन में, अब सोच रही ये कहीं में संगवाए जा, नहीं तो मिठ्ठे बाप सबको पता मधुमक्खी मक्खियाँ बहुत ज़्यादा आ जा। तो हम सोच रहे थे उससे पहले ही संगवा दे कहीं ना कहीं। प्रीति को डोली दिया उनका खाली करके फिर उसमें चीनी उसमें स्टील वाले में। हाँ चीनी स्टील वाले में रिता देंगे, और ये गुड़ आ जाएगा फिर उसमें सारा है एक तरफा ही। और फिर कीड़ी तय मक्खी होता है, इन सब चीज़ों तो भी तो बचाना पड़ा है, यानी कि चींटियों से। तो चलो जी करते हैं इसका भी इंतजाम। इन्होंने तो ला के दिखा के आसान दिखा दिया, उनको लो लिया गुड़ थारी खत्तर में। मैं माँ को बोल रही मगर मेरे लिए तो ऐसी चुन्नी आई ठीक है, और ये इतनी सॉफ्ट चुन्नी है आज मुझे इतनी किफ़ायती लग रही, बहुत बढ़िया। और मैंने ठीक करा प्रीति पे से मंगा ली, क्योंकि मुझे ऐसे पसीना पोंछने की आदत है ना दुपट्टे से। और मैं ये भी बोल रही ना आज 11 बजे तो ही हमारा सारा काम निपट गया, सिर्फ खाना बनाना बाकी है। खाने में 2 सब्जी बनेगी, एक बनेगी पनीर की और एक बनेंगे करेले। पनीर वही है जो मैंने घर पे ही बनाया था, बहुत टेस्टी पनीर है और स्वादिष्ट है, घर का बनाया हुआ एकदम ओरिजिनल है। तो उसे कल फ्रिज में रख दिया था, अभी दिखाऊंगी आपको थोड़ी देर में जैसे वो। लेकिन थोड़ा सा ना मैंने ज़्यादा निचोड़ दिया, खिला खिला सा हो गया वो, लड्डू सा बनना उसका। मैंने टुंटी पे टांग दिया था ना, फिर प्रीति ने उसे उतार के वहाँ से फ्रिज में रख दिया था, पानी नहीं रखा। पर उसमें ये बात रही, क्या कह रही माँ? मनु कह रही है सुन तो कौन नहीं आ गया, ये तो खिलावट की। हाँ फैशन की। और हाँ अर्टिकल लगा यही सुत्ती हो। हाँ ऐसी चुन्नी लानी चाहिए थी प्रीति को, दूसरी भी नुकर लेना नु। हाँ तो देखो पसी छोलती नहीं मुँह को, या उसका बढ़िया है प्रीति जोन सी दूसरी दो ही ना तन्ने 2 लाई थी या दो, दूसरी तो या बढ़िया लग रही मुझे, यह कंफर्टेबल। हाँ इसमें तो डिफेक्ट है, देखिए ये तो देखी थी नहीं। चलो देख आओगे वापस। और माँ ये या तो बहुत बुद्धि ये तो डिफेक्टेड है, ये तो अभी दिखा मैं लगाते जा रही है। तो ये तो मैंने देखी भी नहीं है, आज ही ओढ़ी नुक्की नहीं है, मगर ऐसा धोने की जरूरत भी नहीं है, ऐसे ही ओढ़ ली थी। देखिए इसे ऐसा ही दर्द लपेट कर। ये तो फट जाएगी यार, मुझे लग रहा है इतना किफायती, मगर कॉटन का दुपट्टा बहुत बढ़िया रहेगा। मुझे भी इसका कपड़ा बढ़िया लगा था, इसी वजह से मैंने ले थी। वो जाए उतना हाँ देखी थी, पर इस दिन चमका नहीं। एक तो वो तावड़ में ज्यादा था, भीड़ इतनी थी, शनिवार रहता ना। पोटी वाले कैसे लाई थी? हाँ पैडियो वाली के थे उसके थे। और एक ना ईद चल रही, उसाड़ नहीं है उसमें बाजार में। उस दिन भी वो पता नहीं 1 घंटे लोग खड़े रहे, इतना तो टाइम हमें पूरे बाजार में लगा। चल अब तो ओढ़ लू, फेर दे ये फिर देखा वो आज ही बदल गाओगे सर। बदल गई है। 11:15 बज गए, मैं तो नंदनी को बोल ही गई थी, मैंने सोचा वो तो परमानेंट स्कूल में जाने लगी। ये देखो जी, लेकिन आज तो उसने रिकॉर्ड तोड़ दिया। 9 बजे की गई हुई, अभी 12 बजने वाले हैं, 5 ही मिनट है। और अब याद आया कि भाई नंदनी कहाँ है आज, नंदनी तो स्कूल में जा रही। अब देखेंगे कितनी देर में फ़ोन आएगा स्कूल में, या तो फिर आज वो पूरा स्कूल करके आवेगी। हमने कह दिया था मैंने प्रीति ना, अगर तू आज स्कूल के बीच में आई ना पिटाई करेंगे तेरी। क्या पता वह नहीं सोच रही हो प्रीति डर की मारी, हो सके ऐसा। तो कहानी में पूरी छुट्टी मांग ली, तो कह रही थी कल कोई आ जाएगी ठीक है।
अच्छा, तो वो कह के गई कि मैं कल आ जाऊंगी, पूरी छुट्टी नहीं है पता उसे। नुगैरी मैं तो कल ही आ जाऊंगी। ठीक है, मगर ठीक है तो तू कल ही आ जाइए। तो आज इसी वजह से फ़ोन नहीं आया अब तक स्कूल में। इसका मतलब वह बढ़िया तरीके से बैठी जमेगी भाई आज तो। चलो अच्छी बात है हमारे लिए भी, क्योंकि हम सोच रहे फिर उसका एडमिशन करा देंगे, एक आध महीना उसे ऐसे ही भेज के फिर उसका प्ले चल जाएगा। नंदनी को पूछ रही मैं, नंदनी नहीं आने की बात तो सांझ हुआ होगी, कल को क्या कल को कहते आ जाएंगे कल को। उसके पापा ने कहा बब्बो ये भी ना ये जब तो इसार अग नहीं कल को आऊंगे। ये है वो पनीर जो मैंने कल बड़ी मेहनत से बनाया था, इसको पानी में रख दिया था। तो जी आज बना रही हूँ मैं इसकी सब्जी। यहाँ पे ग्रेवी तैयार हो रही है पक्के, और इसकी कटिंग कर ली। तो चलो अभी से डालने का नंबर आ गया, अभी बना देते हैं। और बाहर प्रीति ने बनाई करेले, रोटी सेक रही है अभी वो। तो आज हमारी नंदनी फर्स्ट टाइम फुल टाइम करके आई है, सारे बच्चों के साथ आई है। और इधर हमने दोनों ने मिलकर खाना तैयार कर दिया। मैंने गैस पे सब्जी बनाई। अगर इस पनीर को हम 2 टाइम ज़्यादा रखते तो ये ख़राब हो जाता। कल बनाया था, रात फ्रिज में रखा, तो इसलिए आज दोपहर लंच में ये वाली सब्जी मैंने बनाकर तैयार कर दी। कुछ कड़ी रखी हुई है, क्योंकि कई सारे बच्चों को कड़ी भी पसंद है, और कड़ी आपको पता ही है ख़राब नहीं होती। फ्रिज में रख रखी वो भी, और उसे भी गर्म कर लेंगे। और करेले बनाए हैं सब्जी में, चावल बनाए हैं, रोटी बनाई है। तो चलो जी अब परोसते हैं। सबसे पहले कान्हा जी का खाना लगाते हैं, उसके बाद में सारे घर वालों को खिलाते हैं। ये सब्जी हमारी एकदम परफेक्ट बन के तैयार हो गई है, ये देखिए। नमस्ते, सबको राम राम करो। राम राम। और अब हमारी सासू माँ का मन लग जाएगा, नहीं तो काफी देर से नंदनी नंदनी हो रही थी। कह रही थी तुम तो काम घटाओ, वो तो काम बढ़ावा है, इसलिए मुझे उसकी याद आ रही।